ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार। काकोरी ट्रेन एक्शन पर मेरी एक स्वरचित कविता तैयार है, जिसे मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, इस आशा के साथ कि आप सभी को यह कविता पसंद आएगी। क्रांतिकारी शचीन्द्रनाथ सान्याल हो गए बांकुरा में गिरफ्तार, जब एचआरए के विज्ञापन व संविधान संघ पहुंचे थे बंगाल। योगेश चंद्र चटर्जी कानपुर मीटिंग पश्चात हावड़ा स्टेशन में हो गए गिरफ्तार, क्योंकि अंग्रेज़ इनको पकड़ने के लिए रहे थे हर जगह खंगाल। तब देशभक्त राम प्रसाद बिस्मिल के बलिष्ठ कंधों पर यूपी और बंगाल के क्रांतिकारियों की आई जिम्मेदारी। पार्टी के कार्य हेतु धन की आवश्यकता बढ़ने से उन्होंने सरकारी खजाने की शुरू की लूट मारी। 7 मार्च 1925 को बिचपुरी तथा 24 मई 1925 को द्वारकापुर में डाली 2 राजनीतिक डकैतियां। कुछ विशेष धन भले न प्राप्त हुआ हो, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत पर ज़रूर गिराई थी बिजलियां। 8 अगस्त 1925 को इमरजेंसी मीटिंग में बनी एक योजना के नेतृत्व करता थे राम प्रसाद बिस्मिल। 9 अगस्त 1925 को हुए काकोरी ट्रेन एक्शन से पूरी क्रूर अंग्रेजी हुकूमत गई हिल। बनारस से चंद्रशेखर आज़ाद तथा मनमथनाथ गुप्त, शाहजहांपुर से बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, मुरारी लाल शर्मा व बनवारी लाल, बंगाल से राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, शचीन्द्रनाथ बख्शी, केशव चक्रवर्ती और औरैया से अकेले मुकुंदी लाल। एक ऐसी ऐतिहासिक घटना जो 9 अगस्त 1925 को पूरी निर्भयता से अंजाम दी गई, यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सिर्फ 10 क्रांतिकारियों के नाम की गई। इस ट्रेन एक्शन में जर्मनी के बने सिर्फ 4 माउजर पिस्तौलों को उपयोग में लाया गया। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन से जा रहे सरकारी खजाने पे कहर ढाया गया। रणबांकुरे देशभक्तों को स्वतंत्रता आंदोलन की गति के लिए धन की तत्काल ज़रूरत थी। लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेल मार्ग पर काकोरी स्टेशन से छूटी पैसेंजर लूट की खास मुहूर्त थी। राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने पैसेंजर ट्रेन की चैन खींचकर पूर्व निर्धारित स्थान पर उसे रोका। नेतृत्वकर्ता बिस्मिल ने अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद व अन्य सहयोगियों को ट्रेन में धावा बोलने का दिया मौका। गार्ड के डिब्बे से नीचे गिराकर खजाने का बक्सा करने लगे उसे खोलने का प्रयास। असफल होकर अशफाक ने माउजर मनमथनाथ को पकड़ाकर हथौड़े का प्रहार करने लगे कुछ खास। चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादर में बांधकर वे थे भागने के फिराक में। चादर छूट गई घटना स्थल पर सबूत के तौर पे, और फुल प्रूफ योजना मिली खाक में। हिम्मत और जोश से भरपूर क्रांतिकारियों का यह काफिला कुल 4,601 रुपये का खजाना पाया। उनकी धरपकड़ के लिए ब्रिटानिया हुकूमत ने कई निर्दोषों पर बहुत जुल्म ढाया। खुफिया प्रमुख खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने करके जांच पड़ताल व पूरी छानबीन घटना के पीछे था क्रांतिकारियों का हाथ सिद्ध करके लिया उनके बचने की गुंजाइश छीन। पुलिस ने क्रांतिकारियों की जानकारी देने वालों को पुरस्कार किया घोषित व हर जगह लगाया विज्ञापन। चादर में लगे धोबी के निशान ने कर दिया शाहजहांपुर के किसी व्यक्ति का मापन। शाहजहांपुर के धोबियों ने बता दिया बिस्मिल के साथी बनारसी लाल का नाम। पुलिस ने बनारसी लाल से मिलकर कर दिया इस काकोरी ट्रेन एक्शन का काम तमाम। एक नहीं, 2 नहीं, पूरे 40 व्यक्तियों को संपूर्ण भारतवर्ष से किया गया अवरुद्ध। सभी क्रांतिकारी थे निर्भय, तभी तो दिखाए थे हिम्मत अंग्रेजों के विरुद्ध। काकोरी ट्रेन एक्शन में शामिल सभी क्रांतिकारियों का जीवन हुआ धन्य। सिर्फ 5 व्यक्तियों पर ऐतिहासिक प्रकरण चला, सरकार बनाम राम प्रसाद बिस्मिल व अन्य। चंद्रशेखर आज़ाद, मुरारी लाल शर्मा,
केशव चक्रवर्ती, अशफाक उल्ला खां व शचीन्द्र नाथ नहीं पकड़े गए। फरार सपूतों के अलावा एचआरए के सक्रिय सदस्य होने के संदेह में पकड़े गए 14 व्यक्ति साक्ष्य रहित होने पर छोड़े गए। विशेष न्यायाधीश ऐनुद्दीन ने सभी देशभक्तों की छवि धूमिल करने में नहीं छोड़ी कोई कोर कसर। उसने प्रकरण के ठोस सबूत व गवाह एकत्र किए ताकि वीर सपूतों की याचिका हो जाए बेअसर। काकोरी ट्रेन एक्शन के सभी क्रांतिकारी लखनऊ जेल में थे बंद। सबने तय किया बसंत पंचमी के दिन पीली टोपी व पीले रुमाल संग कोर्ट जाएंगे स्वच्छंद। राम प्रसाद बिस्मिल सहित अन्य क्रांतिकारी पुलिस की लारी में जब जेल से अदालत जाते आते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राह व अदालत में यह गज़ल कोरस गाकर मजिस्ट्रेट को चिढ़ाते थे। विशेष न्यायाधीश JRW बेनेट की न्यायालय में काकोरी का पूरक प्रकरण दर्ज हुआ। 13 जुलाई 1927 को अशफाक उल्ला ने फांसी व शचीन्द्र नाथ बख्शी ने आजीवन कारावास सजाएं सुनकर सोचा पूरा उनका फर्ज हुआ। 22 अगस्त 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक व रोशन सिंह को सुनाई गई फांसी की सज़ा। ये सभी भारत माता के सपूत आगे भी आज़ादी की अलख जगाते रहें, यह नहीं थी नियति की रज़ा। क्रमशः 17 व 19 दिसंबर 1927 को ये चारों आज़ादी के दीवाने हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए। वो अपने पीछे असंख्य नौजवानों को सुनार की भांति कुंदन रूपी अमूल्य देशभक्त शूरवीरों में गढ़ गए। 4 महान क्रांतिकारियों को मिला मृत्युदंड, सिवाय आज़ाद के कुछ को मिली उम्र कैद तो कुछ को कुछ वर्षों की मिली सज़ा। आज़ाद को समय से न पकड़ पाने के कारण अंग्रेज़ सरकार अपनी असफलता पर रही थी लजा। आखिरकार 27 फरवरी 1931 को किसी देशद्रोही की गद्दारी से इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेज़ों ने लिया उनको घेर। अपनी माउजर पिस्तौल बमतुल बुखारा से कई अंग्रेज सिपाहियों को मारकर अंतिम गोली से खुद को कर लिया ढेर। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए धन जुटाने के लिए जिन क्रांतिकारियों ने अपना शीश भारत माँ के चरणों में रख दिया, उनके सम्मान में मुख्यमंत्री योगी जी ने काकोरी कांड का नाम बदलकर 9 अगस्त 1921 के दिन काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया। 9 अगस्त 1921 के दिन काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया। 9 अगस्त 1921 के दिन काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।